पुल एंड पुश की जो बात की है कि इधर लोगों ने पुश करते थे कैबिनेट में बैठ के IMF की तरफ जाओ, वो जो महाजन है वो महाजन आते थे आ जाओ भाई आ जाओ मोटी मुर्गी आ गई है। तो ये 23 ये जो आपने पॉलिसी बनाई, आज किसी में इतनी औकात भी है हमारे हुक्मरानों में से कि आके ये कहे कि यार कम से कम ये तो मानो कि ये 23 प्रोग्राम खुदकुशी थी, हमारी माशी खुदकुशी थी, और हम आइंदा से बैठ के तीनों चारों बड़ी पार्टियां बैठ के इस पे बात करते हैं कि हमने से कैसे निकलना है। तो यहाँ पे 10-15 बड़ी फिश पकड़ लेना तो IMF से हमारी जान छूट सकती है। नहीं, ये हम लगाएंगे टैक्स, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन करेंगे, तो कुछ करना ही नहीं चाहता। अच्छा चल, मुझे यहाँ से शुरू करते हैं ना। जनरल जिया से ये शोर हुआ है ना कालाबाग डैम का, उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई, नून आ गया, PTA आ गई। अब PTA को भी 9 साल हो गए हैं। एक जो कहते हैं जी हम साफ शफाफ हो गए, KPK में वो भी है। मुझे पता है ये डैम हम पानी एक बात पहले ये पता करें कि पानी में से सस्ती 2 रुपए की यूनिट बनने से फायदा किसका था, और फर्नेस और ऑयल और कोयले से माल किसने कमाना था? वो आवाम को फायदा था। ये नहीं, वो भी किसी का फायदा था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी बहुत सी पार्टियां, में नाम नहीं लेता, डूब जाएंगे। और मैं हूवर डैम खुद विजिट करके आया हूँ, दुनिया के सबसे बड़ा डैम है, जो कि रिसेशन में 1930s में उन्होंने अमेरिका ने बनाया था। वो तो नहीं डूबया, कौम पूरी डूब गई। ये उन्होंने दुनिया के हर दारुल में घर बना लिया। ये जरा वाज़िया करें, अगर हम पानी से बिजली बनाए तो कितने की? और सर मैं यहाँ एक थे शम्सुल मुल्क साहब बिजली के, वो चेयरमैन है, बहुत पुरानी बात है, मेरे साथ शो में आए थे। उनका बेटा ये कैसे, अगर उस वक्त पुरानी बात है 1.5-2 रुपए की अगर आप 7 रुपए की बिजली बेचेंगे, मेरा मतलब है कि चले हम तो गलत कह रहे हैं, और आप कोई माई का लाल 1994 से लेके अब तक के मुआहदे निकाले, सारे ना निकालो। जिस तरह वो कहती थी ना PTI कि 4 बक्से खोल लो, कुछ मुआहदे रैंडमली बाहर निकालने, आपको पता चल जाएगा वारदात किसने की है। और आज मगरमच्छ के आंसू हमारे पेट्रोल के साथ हमारे हेलीकॉप्टर पे बैठ के हमारे हुक्मरान जाके ऊपर से थैले फेंक रहे हैं। अच्छा, जो अदाद शुमार है काई साहब, जरा इसका मुझे जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ। 1 लाख मेगावाट, मेरे हाल पाकिस्तान की सारी ज़रूरत 20-22 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। अगर हम सारा यूज़ कर लें, पूरा पासन रोशन कर दें, मैंने आपको बताया 1 लाख मेगावाट आपको पानी से आप बना सकते हैं। कितनी कीमत पे? 1 से 2 रुपए में। और ये आप 23, 24, 40 रुपए तक जाती है ये फर्नेस है। मुझे बताइए पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? किसने ये हमें पानी से उठा के और फर्नेस में डाल दिया? क्या गिला करें? अगर मेरे घर में डकैत आता है और मेरे घर का कोई बंदा अंदर से दरवाजा खोल देता है, हुक्मरान तो चौकीदार होता है, वो अंदर से दरवाजा खोल देता है, तो फिर मैं किसको बुरा कहूं? वो तो लूटने आया है। गोरे तो 1800 पहले भी आए थे। जहां कब आए थे गोरे? यहाँ आके जब हमारे यहाँ आए थे तो 23% हमारी दुनिया की GDP थे। सब कॉन्टिनेंट 23% था, छोड़ के गए 2% थी। 2% मतलब सब चूस लिया, सब कुछ चूस कर गए। अब उसके बाद 1947 में हमें फिर आज़ादी मिली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सारे आ गए जो उन्होंने ना। काई साहब एक थोड़े से मैं इंटरप्ट करूंगा। वो ठीक है, अंग्रेज़ को मैं भी समझता हूँ, वो एक जालिम थे, जाबर थे, लुटेरे थे, हमें छीनने हैं, हमसे खून चूसने हैं, हमें महंगाई देनी है। फिर भी कोई हॉस्पिटल बना गया, फिर भी कोई नहरें बना गया। हमने क्या किया? हमने ये मुल्क लेकिन उसको तो उससे भी पीछे कर दिया। आप इस पे बात करें ना, जिस मुल्क में वो आए थे उसकी GDP 23% थी, ठीक और है। 1947 में 2% ऑफ द वर्ल्ड छोड़ के गए थे। ठीक हो गया। तो उन्होंने सारा माल मूल निकाल लिया था। जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो यहाँ से रॉ मटेरियल निकालने के लिए, ट्रेन अपने लिए बनाई, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। मतलब फिर हमने 47 से क्या किया? हाँ, उसके बाद उन्होंने जो एक और वारदात की थी जिसपे कायदे आज़म भी मतलब है कि क्या कर लेते, उनकी सेहत का जो मामला था, उन्होंने ये जो क्लास खड़ी की थी, ये जो 1935 में गालिबन इन्होंने बनाया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और ये जो किताब अभी लिखी और हमारे दोस्त बाबर डोगर ने स्टोरी की कि ये सारे हुक्मरान हैं, उसने एक एक का नाम लिया कि किस किस का बच्चा आजकल कहाँ बैठा हुआ है, कि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मार के उनके जो कपड़े हैं वो रखते थे कि AC आएगा, DC गोरा आएगा बड़े अरसे बाद तो हमें देख। तो ये क्लास यहाँ पे इम्पोज की गई, तो इसलिए तो ये पानी से बिजली नहीं बनने दे रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा या माल बना लो या बिजली बना लो। ये बिजली नहीं बना रहे, ये माल बना रहे हैं। माल बनाते इन्होंने इतना माल बना लिया कि इस मुल्क में थोड़ा सा आपके लिए 1100 अरब का खसारा है इस बार बिजली के। ये मैं आपके पावर सेक्टर की कहानी सुनाने को, और 2600 अरब का इनका कर्जा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पाकिस्तान का इस वक्त जो बिजली का सेक्टर है वो आपके दिफा,
कर्जे सबसे बहुत ऊपर चला गया है। पाकिस्तान की, मैं ईमानदारी से समझता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन गया है। ये जो बिजली का आपका IPPs है, आप समझते हैं मैं सही सोच यार ये वीक से हुक्मरान हैं, इनके अपने बड़े मसले हैं, बेचारे जमानतों में घूम फिर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है? मुल्क को ये IPPs गोरे के वाले कर दिया और क्या इनको करना दे है? दें। वो हो गया है। देखें ना, वो अपना कोई मूवमेंट है यहाँ पे, इमरान खान साहब और किसी चक्कर में घूम रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, ये क्या है अपना, सॉरी मलिक साहब मुझे फिर याद आ जाते हैं, याद आती रहती है, लेकिन चलें जल्दी वो भी हमारे साथ होंगे। ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को क्या रिलीफ चाहिए? वाशिफ साहब देखें, वो बहुत बड़े एक लीडर हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना कोई अच्छा सा जज, वो बकौल जो आप एक जज का बड़ा जिक्र करते हैं माजी का, उनके नाम एक मलिक क्यूम, उनके आप बड़ा जिक्र करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा भी कोई जज हो। आज मैंने नहीं किया। नहीं, आपने किया, मैंने कर दिया, इसलिए मैंने कहा आपने करना। तो उनका सिंपली मकसद है, आपको याद है उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है लंदन में, उन्होंने रेफरेंस दिया वो मलिक अरशद का, उन्होंने रेफरेंस दिया जस्टिस सिद्दीकी का। उन्होंने कहा वो तो जजेस हैं, उन्होंने तो सरेआम बताया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ आपने गलत मुकदमा बने, मैं तो पाक साफ आदमी हूँ, तो कोई सुओ मोटो ले, मुझे माफ़ करे, मुझे साफ करे, मुझे बहाल करे, सीधी सीधी बात है, मैं पाकिस्तान जाऊँ और इलेक्शन लड़ूँ और वज़ीर आज़म बनूँ। ये वो चाह आहो जी, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन बात यह है पुलों के नीचे से मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने तो कभी वज़ीर आज़म नहीं बनना, मुझे कोई बनाए भी तो तब भी नहीं बनना। इस खंडर पे कौन आके हुकूमत करेगा और ऊपर मज़े से बैठेगा, इसके लिए खासी बेहसी चाहिए जो आप मैसूम और किस्में पैदा नहीं कर सकता। ये वॉइसेस ऑफ हैं, डिसेंट कह लें या कुछ भी कह लें, वो कह रहे हैं कि भाई सही तरीके से हमारे मामलात नहीं सूबों में देखे जा रहे हैं। भाई साहब, ये तो आपने बड़े, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। ये तो इतराफ़ है अपनी नाकामी का, इमरान खान की लीडरशिप का, कि आपके 2 सूबों में हुकूमत है, आप पार्टी के चेयरमैन है, तो आपकी बात ही कोई नहीं मानता। ये तो मैं ज़रा आसान ज़ुबान में आपको समझी, तो सीधा सीधा इतराफ़ है कि पंजाब में हुकूमत हमारी है, 10 सीटों वाली काफ लीग है, वो हुक्मरान बने। और उससे भी जो मज़ेदार उन्होंने बात बताई वो KPK की बताई, उन्होंने कहा वो प्रेशर कहीं और से आ रहा है। तो फिर यार ये फिर आप किस तरह के लीडर हैं? फिर आपसे हम किस तरह तवक्को रखेंगे अगले इलेक्शन में आप पाकिस्तान को कहीं चला लेंगे? फिर आपको हमने वज़ीर आज़म बनाया, आप कहेंगे जी हम पे मेरा प्रेशर। ख्याल है अभी मजबूरन शहबाज शरीफ साहब से चलवानी पड़ेगी। नहीं तो वो ये इस तरह ही पाकिस्तान चलाना है तो शहबाज ज़्यादा बेहतर है। फिर हमें इस तरह ईमानदार वज़ीर किस तरह बेहतर है? मिसाल के तौर पे उनमें क्या बेहतरी नहीं, आपको? आपने हाइपोथेसिस ये दिया था ना कि PTI आएगी ईमानदार। मैं तो उन पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हम जनाब अपना करप्शन नहीं होने देंगे, हम अवाम के साथ खड़े होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखें KPK में क्या सलाब ने किया हुआ है। और ऊपर से जब आपका अपना कारकुन कह रहा है कि यार मुझे डंडे पड़ते हैं, मुझे सोटे पड़ते हैं, हुकूमत मेरी अपनी है, तो इमरान खान भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर बना हुआ है। व्हाट इज़ दिस यार? तो इस तरह किस तरह आप किस मोरालिटी से मुझे स्टेट ऑफ अफेयर्स को हम देखते हैं तो जो पार्टी पावर में है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है कि उसे ताहयात हुकूमत दे दी जाए। नहीं काई साहब, आप अल्फाजों से खेल रहे हैं। मैं खेल नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझा रहा हूं ना, एक कप्तान होता है जिसका नाम है इमरान खान है। इमरान खान बड़ा हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो चीज़ें चलानी जानता है। तो वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब हमारी मर्जी से नहीं चल रहा, वो खुद मान रहे हैं हम KPP हमारी मर्जी से नहीं चल रहा। तो फिर आप मुझे ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था पाकिस्तान मेरी मर्जी से नहीं चल रहा, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब है मेरी मर्जी से नहीं चला रहे, तो फिर उन्होंने काट दिए। वो अपने आप या वो वैसे ड्रामा था, फ्रॉड था, वो क्या था? कई साहब वो अपने को हीरो भी तो नहीं ना कहते। नहीं, खान साहब तो हीरो इमरान खान साहब ने कब कहा? बंदे उनके अंदर हैं और खुद जो है वो जाके फिरते हैं। बात यह है कि ये कन्फेशन तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में किया। इवन मरियम साहिबा हैज बीन रिपोर्टेडली सेइंग ऑल दैट। तो फिर काई साहब उनमें इतना अग्रेशन नहीं, वो बड़े साफ नजर आते हैं कि भाई हम वो चलते रहे क्योंकि मुझे पसंद है। नहीं, यू आर नॉट गेटिंग मी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हीरो भी नहीं बनते। वो उनकी टेक्नोलॉजी ये है कि आपने बाप ने और बेटे ने उन्होंने पकड़े जाने, खाते भी हैं तो लगाते भी हैं। नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं है। क्या फिर क्या है? बिल्कुल साथ है। आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपको गिरेबान तक सिस्टम ने आपको पकड़ा है, सुबह आप उठे हैं, नमाज पढ़ी, आप वज़ीर आज़म बन गए। उनकी तो निकल आई लॉटरी। ये नालायक है, वो लायक थे। देखो ना, वो नालायक जो है 168 पे छोड़ के गया, ये लायक जो है 250 पे ले गए। तो मेरे ख्याल में चलने दिया जाए, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। लास्ट मेरा आपसे, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, अगर एक लीडरशिप ये मानने के 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, हमारी मानी नहीं जाती, तो किधर हम जाएं फिर? आप